हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ मैं सुबह सोकर उठ गई थी और उठने के बाद थोड़ा सा मैं अपने आंगन में एक दो बार वॉक करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेशनेस फील होती है क्योंकि आज था करवा चौथ का दिन और यहाँ से मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो आप देखेंगे मुझे कि मैं बहुत अच्छे से तैयार वगैरह हुई हूँ। हालांकि मैं ऑफ़िस गई हुई थी, ऑफ़िस आज से आने के बाद रात में मैं रेडी हुई। मैंने मेकअप किया। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, ऑब्वियसली अच्छी लग रही हूँ। मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने कंगन पहन रही थी और मैं कुछ-कुछ बातें कर रही थी अपने बच्चों से। दोनों बच्चे मेरी वीडियो शूट कर रहे थे कि मम्मा ये, मम्मा वो, लाइक। और फिर मेरा वीडियो शूट किया इन लोगों ने। ये मैंने वीडियो शूट कराया अपने ही रूम पे। आप लोग मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ? आप मुझे बता सकते हैं? सारी वीडियो शूट करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के साथ किया थोड़ा सा डांस। गा रही थी मेरी बेटी गाना, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर बाद में लिया थोड़ा-थोड़ा पोज़ देखिए कैसा लग रहा है। आप बताइएगा मेरी पोजेस कैसे हैं? सारे पोजेस। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के बटन बंद कर रही थी। तो हमने ये भी वीडियो शूट किया थोड़ा सा। ये वीडियो शूट हो रहा है। मेरी बेटी ने वीडियो शूट किया। मैंने बताया ही आपको कि बहुत अच्छा वीडियो शूट किया उसने, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। हमने छोटी-छोटी क्लिप ऐड की अपनी फ़ोटोज़ में। बहुत छोटी-छोटी क्लिप ऐड की है। ये देख सकते, छोटे-छोटे क्लिप लिया हम लोगों ने। समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि क्या करें। करवा चौथ के दिन ऐसा होता है, ऑफ़िस जाने के बाद फिर घर आके सारी चीज़ें रेडी करना, फिर खुद को रेडी करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए। अब मॉर्निंग हो गई है, दूसरा दिन है। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो डाला नहीं था, इसलिए मैं सारी वीडियो छोटा-छोटा क्लिप शूट करती जा रही थी कि जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं डालूँगी। और सारी वीडियो मैंने एक साथ डाली है, 4-5 दिन की वीडियो है। अब आज मुझे एक पार्टी में जाना था, करवा चौथ का दूसरा दिन था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनकर जाऊँ। तो मैंने ये ब्लैक सूट पहना सिंपल सा, उसमें मैंने मरून दुपट्टा लिया, रेड लिपस्टिक लगाई और पार्टी में चली गई। पार्टी में जाने के बाद मैं बताऊँगी आपको कि आप देखेंगे कि पार्टी कितनी शानदार है। मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ के हिसाब से कपड़े क्या पहनूँ। सो आप देखें, मैं पार्टी में आ गई हूँ। मेरे ऑफ़िस की पार्टी थी। मेरे यहाँ पे जो ऑनर है उनका 75th बर्थडे सेलिब्रेशन था। सो हम लोग सभी लोग हैं यहाँ पे। मेरा पूरा स्टाफ आया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो शूट करना चाहिए थोड़ा बहुत। कुछ डिफरेंट चीज़ें भी थी। बहुत लेविश पार्टी थी, बहुत ही लेविश थी। खाना खाना है, खाओ नहीं तो फ्रूट्स, लाइक जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं उसके हिसाब। अभी पार्टी के दूसरे दिन की बात है। मेरा भाई एडमिट था हॉस्पिटल में और मुझे हॉस्पिटल आना था मॉर्निंग टाइम। मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी, फिर मैं हॉस्पिटल के अंदर थी। बट अब मेरे ऑफिस जाने का टाइम था, तो मैंने कहा अपनी गाड़ी ढूंढ लूँ। देखेंगे आप, इतनी सारी भीड़ है यहाँ गाड़ियों की, मतलब इतना क्राउड है गाड़ियों का। अपनी गाड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल है इस जगह। मैं हूँ भोपाल के एम्स में, यहाँ पे उसको डॉक्टर ने बोला था आने के लिए। और देखिए मैं अपनी गाड़ी ढूंढे जा रही हूँ, बस मुझे मिल नहीं रही है कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है। मतलब ट्रस्ट नहीं, अगर कोई फर्स्ट टाइम जाए ना तो वो अपनी गाड़ी ढूंढता रह जाए। हमारी तो खैर कभी कभी आने जाने की आदत हो गई है। मैं देख रही थी कि कहाँ खड़ी की है मैंने गाड़ी, कहाँ खड़ी की है। फाइनली मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती है और फिर मैं निकलती हूँ। धूप भी इतनी कड़क हो रही थी, इतनी तेज़ धूप थी कि चलना बहुत मुश्किल था इस पार्किंग में। मैंने सोचा ये पार्किंग दिखाना चाहिए कि कितनी भीड़ है यहाँ, और स्पेशली मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती है फाइनली। अब मैं यहाँ पे अपने आप को कवर करके और ऑफिस जाने के लिए तैयार होती हूँ। आप देखेंगे मैं कवर हो रही हूँ। मैंने सोचा यहाँ पे वीडियो शूट किया जाए क्योंकि मैं अकेली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो बस डिग्गी खोली की मैंने और मैंने अपना वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। आप देखिए कितनी तेज़ धूप है। आपको बता दूँ, मैं धूप में बिल्कुल मुझसे चला नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं चला जाता। ऐसा लगता है कि मैं एक कदम नहीं चल सकती हूँ। मैं धूप अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जाना ही पड़ता है। और यहाँ के बाद क्योंकि मुझे डायरेक्ट ऑफिस जाना था तो मैंने ड्रेस रखी हुई थी और सूट पहनकर, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में आई हुई थी, तो मॉर्निंग 6 o'clock आ चुकी थी मैं हॉस्पिटल पे क्योंकि भाई मेरा एडमिट था। तो इसलिए मैं वहाँ से निकल गई थी और मैंने ड्रेस अपनी गाड़ी पे ही रख लिया था कि मैं शोरूम जा कर के मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लूँगी। सो इस वजह से। और हेलमेट के अंदर मुझे हेडफोन लगाना होता है तो उसकी सेटिंग करनी रहती है ताकि कॉल से दूसरा दिन स्टार्ट होता है। और आप मेरे को देख सकते हैं, यहाँ से मैं अपने ड्रेस की तैयारी कर रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। मैंने सोचा वीडियो शूट किया जाए। मैंने एक नया परफ्यूम लिया था
तो परफ्यूम वगैरह सारी चीज़ें। ये मेरी काजल की डिब्बी है, मेरी मम्मी बनाती हैं साल में एक बार, मेरी काजल की डिब्बी है। यहाँ पे मैंने करना स्टार्ट किया अपना मेकअप। ये मेरा नेक्स्ट डे था। हालांकि मैं अपने फेस पे वैसलीन लगाती हूँ, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ये, और उसके अलावा कुछ नहीं लगा पाती हूँ मैं। तो ये पेट्रोलियम जेली लगा रही हूँ। आप मुझे देखेंगे कि मैं फास्ट सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे निकलना था क्योंकि आज था पुक नक्षत्र और हमारी लेट नाइट छुट्टी होने वाली थी। पुक नक्षत्र में थोड़ा सा मेकअप वेकअप स्पेशली कुछ ज़्यादा मेकअप करके जाना होता है। तो यहाँ से घर से जितना तैयार होकर जा सकती हूँ मैं उतना तैयार होकर गई। फिर मैं शोरूम पहुँचने के बाद भी बताऊँगी आपको कि कितनी भीड़ थी। और आपको अगर मेरी और वीडियो देखनी है तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं मेरी शॉर्ट वीडियोस। जो इनमें इस वीडियो में नहीं है वो वहाँ पे मिलेगी आपको मेरी सारी वीडियो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है रीना कृष्ण 5। आप जा कर के मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ये भी मुझे बता सकते हैं। और अगर इसमें आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें कि मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए और क्या कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं बिल्कुल अपनी वीडियो में कोशिश करूँगी। हालांकि क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मेरे लिए रोज़ वीडियो डालना थोड़ा टास्क हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या डालूं क्योंकि मेरा रूटीन वही है, मॉर्निंग उठना, घर का काम करना और ऑफिस जाना, ये सारी चीज़ें। तो सारी शूट कर रही थी थोड़ी रोज़ का थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी पर डाल नहीं पा रही थी। आज स्पेशली मैंने इस बीच में सारे त्यौहार निकल गए, करवा चौथ निकल गया, पुख नक्षत्र निकल गया, दीपावली निकल गई और ये सब वीडियो शूट कर के रखी थी मैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस पूरी एक बड़ी वीडियो डालती हूँ। तो आप इसकी मेरे सारे छोटे जो वीडियोस हैं जो मैं डे बाय डे अपडेट कर रही थी वो मैं अपने इंस्टा पे अपडेट कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे वीडियो नहीं डाल रही थी बट इस वीडियो को सारी वीडियो को क्लब करके और फिर इसमें वॉइस ओवर करना रहता है, इस वजह से इसमें टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज था पुक नक्षत्र का दिन तो मैंने अपने वो सिल्वर वाला कड़ा उतार के मैंने ये गोल्ड वाला कड़ा पहना। और क्योंकि मुझे जाना था, सुबह जल्दी जाना था और रात में लेट नाइट आना था। पहले ही हम लोगों को बता दिया गया था कि रात में लेट हो जाएगा आपको, मतलब रहता ही ये पता ही रहता है कि पुक नक्षत्र का दिन है तो होना ही है लेट। तो मैंने गोल्डन कड़े के साथ सिल्वर वॉच पहनी। बस अब मैं यहाँ पे जाने के लिए तैयार थी। मैं जल्दी कर रही थी, मेरा लंच वगैरह रेडी हो चुका था। बस ये था कि मुझे निकलना है, बिंदी लगा के मुझे अपना लुक क्रिएट करना था, वहाँ जाने के बाद बाकी मेकअप करना था। तो यहाँ घर से तो मैं इतना रेडी हुई। वहाँ जाने के बाद लिपस्टिक वगैरह मैंने सोचा थोड़ी सी लिपस्टिक यहाँ लगा ली जाए। बाकी क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी ना तो मुझे यहाँ पे अपने लुक को थोड़ा सा कंप्लीट लुक देना ही था। आप देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ। और हमारी शोरूम की जो ड्रेस है हर साल चेंज होती है, मतलब नवंबर में चेंज हो जाती है। हर साल यही होता है, पुक नक्षत्र से पहले हमें अपने ड्रेस चेंज करनी रहती है। तो वो सारा सिलेक्शन हो जाता है और हम हर साल अपनी एक नई ड्रेस ले पाते हैं। आप लोगों को अगर मेरी और इंस्टाग्राम वीडियोस पसंद आती हैं आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। और अगर उसमें ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ पे मैं अपनी गलतियों को भी सुधार सकती हूँ। क्योंकि मेरा स्टार्टअप है अभी तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। बट अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश भी करूँगी। यह पुक नक्षत्र वाला दिन था तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा लुक पूरा रेडी हो चुका था। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, एक टैबलेट लेनी स्टार्ट की है मैंने क्योंकि मेरी बॉडी में पेन होता है। मैं चाह रही थी कि मैं इस टैबलेट को खाऊं, उसके बाद देखती हूँ कि
क्या असर होता है। एक्चुअली बॉडी पेन रहता है तो मैंने सोचा कि एक बार ये टैबलेट खाकर देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा या मुझे सूट करेगा तो मैं आपको बताऊँगी, रिकमेंड करूँगी। आई थिंक सभी वुमेन को बॉडी पेन रहता होगा एक एज के बाद, और बच्चे वगैरह होने के बाद तो पेन रहता ही, बना ही रहता है। मेरे साथ तो एक डबल टास्क है, बच्चे और घर दोनों। ये मैं अपने शोरूम आ चुकी हूँ। गणपति बप्पा जी को मैंने किया नमन और मैं चली अपनी काउंटर की ओर। आप देख सकते हैं, जय हो गणपति बप्पा की। हमारे यहाँ कंपलसरी है गणपति एंड यहाँ पे केक कट करके मैंने खिलाया अपने बच्चों को केक। सिर्फ मैं ही रेडी हुई थी, मेरे बच्चे बस सिंपल थे, मम्मा ठीक है आपका बर्थडे है लाइक। और मेरी बड़ी वाली बेटी वीडियो शूट कर रही थी तो उसका फेस नहीं आ पाया कैमरे में, बट ठीक है। अब ये दूसरा दिन का मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग किया मैंने आज। और आज क्योंकि धनतेरस का दिन था तो मुझे अपने हाथ, आज के दिन मुझे मॉर्निंग में, क्योंकि हम रात की धनतेरस अपने घर में नहीं मना पाते, हम शोरूम पे रहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपने हाथ से अपने घर में सुबह सुबह दिया जला के जाऊँ। तो मैंने ये 4-5 दिया अपने हाथ से अपने घर पे जलाया। एक बाथरूम, एक गैस के पास रखा, एक बाहर, 2 बाहर रखे, तुलसी जी के पास रखे। तो मैंने अपना काम सुबह का पूरा किया, क्योंकि सीज़न वाला दिन होता है तो धनतेरस वाले दिन हम रात में लेट नाइट घर आते हैं। ये मैंने अपने किचन में पूजा की, आप देख सकते हैं मैंने पूजा किया। यहाँ पे मुझे कुछ लिखने का शौक़ है। पूजा करने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ, तो मैं अपनी डायरी मेंटेन करी थी। मुझे शौक़ है डायरी मेंटेन करने का, कुछ सीक्रेट्स लिखती हूँ मैं, तो वो अपने लिए मैं 10 से 15 मिनट निकालती हूँ लिखने का। क्योंकि आज था धनतेरस तो मुझे जाना था शोरूम, उसकी भी टेंशन थी कि मैं रात में लेट नाइट घर आ पाऊँगी। एक दिन ही होता है कि बच्चों से लेट होना होता है, और उस दिन भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है कि इतना बड़ा त्यौहार जो साल भर का होता है, सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और हम ड्रेस में अपना दिन निकालते हैं उस दिन। खैर कर्म ही पूजा है, ये सभी कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो धनतेरस तो हम अपने घर में नहीं गुजार पाते, धनतेरस की पूजा सुबह की करके जाते हैं। और इस बार मुहूर्त भी 9:15 बजे से था तो हो गया, सारा पूजा कर लिया था मैंने, क्योंकि मैं अपने घर की स्त्री हूँ तो ज़रूरी था कि मैं अपने घर में पूजा करूँ, इसलिए मैंने सुबह अपना शुभ कर दिया था। बाकी रात में मेरे हस्बैंड और बच्चे कर लेते हैं। और क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, तो हम हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं। मेरी पूरी फैमिली गांव में रहती है। तो आप लोग देख सकते हैं धनतेरस का दिन था और मुझे तैयार होकर जाना था। सो मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगी। मेरी डायरी रेड कलर की है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्फेस करती हूँ अपने आप से, कुछ प्रॉमिस करती हूँ। कभी रहा तो बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे निकाला मैंने अपने पर्स और मुझे करना था छोटा पर्स कैरी, तो आप देखेंगे मैं अपने पर्स को कैसे, ये छोटा पर्स है बट इसमें स्पेस बहुत अच्छा है। तो मैं अपने पर्स को, दूसरा पर्स लिया है मैंने, तो मैं अपने पर्स को अरेंज कर रही हूँ। आप देखेंगे सारी चीज़ें, अपनी लिपस्टिक वगैरह, कि मैंने अपने पर्स को कैसे अरेंज किया।
फाइनली पर्स अरेंज हो गया। अब मुझे ड्रेसअप करना है अपने आप को। तो आप देख सकते हैं अब मैं ड्रेसअप कर रही हूँ। मेरे को करना था थोड़ा सा प्रेस, क्योंकि हमें मिली है 3 साड़ी एक जैसी, बट ब्लाउज़ अभी एक ही सिला हुआ था क्योंकि सीज़न का टाइम है, टेलर इतनी जल्दी कपड़े सिलकर देते नहीं हैं। तो मैं वही ब्लाउज़ धो रही हूँ और उसी को प्रेस करती हूँ, फिर पहन कर जाती हूँ। यही प्रोसेस चलता है एवरीडे, क्योंकि नई नई ड्रेस थी तो अभी मैं सेकेंड या थर्ड टाइम ही मैंने वॉश किया था उसे, तो प्रेस करना था। क्योंकि साड़ी तो फ्रेश थी बट ब्लाउज़ तो पहन चुकी थी मैं। तो सीज़न का टाइम पे इतनी जल्दी कपड़े कहाँ मिलते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। टेलर ऑलरेडी बुकड होते हैं। एक ब्लाउज़ सिल के बहुत इमरजेंसी में दे दिया, बहुत बड़ी बात थी। हमने कहा भैया हम अरेंज कर देंगे, बस अब तो स्टिच कर दो हमारी ब्लाउज़ फटाफट। मैंने अपना ब्लाउज़ थोड़ा टॉप लुक में बनाया है, क्योंकि टॉप टाइप्स लुक रहता है ढीला ढाला, तो कंफर्टेबल होता है उठने बैठने में। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, तो मुझे लूज़ ब्लाउज़ पहनना आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि बेटर है। तो आपने देखा होगा मेरी ब्लाउज़ लूज़ है। मैं टॉप स्टाइल में मैंने ब्लाउज़ सिलवाया है। ब्लाउज़ बिल्कुल फिटिंग होती है। मेरा ब्लाउज़ थोड़ा टॉप लुक में है, तो लूज़ है, स्लीव्स लूज़ है, ब्लाउज़ लूज़ है, क्योंकि थोड़ी लंबी ब्लाउज़ सिलाती हूँ मैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से थोड़े कपड़े पहनती हूँ। तो कुछ सोबर और कुछ मतलब हो सकता है दूसरों को पसंद ना आता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इतने सिंपल कपड़ों में। थोड़ा ढीला ब्लाउज़, थोड़ा छोटा गला, थोड़ी लंबी स्लीव्स, ऐसा पहनती हूँ। जो ट्रेंड में नहीं है, मैं थोड़ी ट्रेंडी चीज़ें नहीं करती। आज धनतेरस था और मुझे फुल मेकअप करके जाना था। आपको बताऊँ ये आई पैलेट है मेरे बच्चों के लिए, बट मुझे आई मेकअप करना बहुत पसंद है। एक टाइम था कि मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था, और उसके बाद आप देखेंगे मैंने मेकअप किया और मुझे निकलना था फटाफट। लेट हो चुकी थी, मुझे जल्दी पहुंचना था, और मैं को मतलब जितने बजे पहुंचना था उतने तो घर पे ही बज रहे थे। 10 मिनट बाकी है और मुझे पौना घंटा लगता है यहाँ से अपने ऑफिस पहुँचने के लिए, शोरूम तक पहुँचने के लिए मुझे पूरा पौना घंटा लगता है। तो मुझे बहुत मतलब तैयार होने में भी, मेकअप करने में, क्योंकि मैं रोज़ मेकअप नहीं करती ना, मतलब जो नहीं करता है ऑब्वियसली नॉर्मल लोग नहीं करते, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। सॉरी। अब यहाँ पे मैं धनतेरस की रात हो चुकी है, दिन का वीडियो आपको मेरे इंस्टा पे मिलेगा। रात हो चुकी है, हमारा खाना आ चुका है, हमने किया वीडियो शूट। मैंने अपनी बॉटल रखी है। अब हम सबके पैकेट आए हुए हैं, आप देखेंगे मैं पैकेट निकाल रही हूँ। हमारा सारा स्टाफ, आज के दिन रहता है एक्चुअली धनतेरस, और रहता है मोस्टली लोगों का उपास, तो सब लोग अपना इसी तरीके से खाना खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं, क्योंकि बहुत क्राउड होता है धनतेरस वाले दिन, बहुत क्राउड होता है। हम लोगों के पास ऐसा समझ लीजिए कि पानी पीने का भी वक्त नहीं होता, तो हम लोग रात में लेट नाइट था और हमें अपना व्रत तोड़ना था। मैं भी धनतेरस वाले दिन व्रत रखती हूँ, तेरस व्रत रखती हूँ एक्चुअली। ये रोटी एक्चुअली बताऊँ, एक थाली खाना खाते नहीं बनता है, पूरा फिनिश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में मैंने अपने घर पे वीडियो कॉल किया, अपने बच्चों से बात किया। मुझे बहुत याद आ रही थी अपने बच्चों की। ट्रस्ट मी गाइस, नौकरी करना और घर चलाना बहुत बड़ी बात है। आधी रात में मैं अपने बच्चों से दूर इस वीडियो पे बोलने के वक्त मुझे रोना आ रहा है कि मैं खाना खा रही थी और मेरे बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे थी। ये एक रात ऐसी निकलती है, ऐसा लगता है इतना बड़ा त्योहार और हम अपने बच्चों के साथ नहीं होते। लव यू बच्चों। मैं शायद कुछ बोल नहीं पाऊंगी अब, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे रोना आ गया कि मैं कितना मिस कर रही थी अपने बच्चों को। यहाँ 1 या 1:30 बज रहा था शायद, घर जाने की तैयारी हो रही थी। मैं रात में 2 बजे घर के लिए निकली धनतेरस का लास्ट प्रणाम गणेश जी को। और ये देखो हम वेट कर रहे थे, हमें गाड़ियाँ छोड़ने जाती हैं लेडीज़ों को अपने अपने घर, ऑनर की कार होती है वो छोड़ने जाती है, सामान रखे जा रहे हैं। 2 बज रहे थे, 1 बाय 1 सबको घर छोड़ने जाना पड़ रहा था। तो मैं भी वेट कर रही थी। यहाँ पे मैं लाइव थी और लाइव होने के बाद ये देखो 2:30 मतलब 2 बज रहे हैं और कस्टमर का आगमन देखो।
कस्टमर आए जा रहे हैं और कस्टमर आना बंद ही नहीं हो रहा है। आते ही जा रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे थे कि जल्दी निकल जाएं, बट इस तरीके से कस्टमर आते रहेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ फाइनली मेरा जाने का टाइम स्टार्ट हुआ और मुझे बोला गया कि जाना है आपको, तो मैंने जाते हुए थोड़ा सा वीडियो शूट किया। देखिए आप कितनी रौनक है रोड में, धनतेरस वाले दिन भी बहुत रौनक है। यहाँ पे बगल में एक एंटीक सिल्वर शॉप है, इसका भी आप बोलेंगे तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। यहाँ पे कार थी, मैं कार का वेट कर रही थी ताकि मुझे घर जाना है, मतलब मैं 2:30 बजे तक अपने घर पहुँची थी। आप देख सकते हैं मैं एक्टिवा के साथ पौना घंटा तय करती हूँ, उसको इन्होंने 15 मिनट में ख़त्म कर दिया। 15 मिनट में मुझे घर छोड़ दिया इन्होंने। मैं बहुत खुश थी कि मैं घर जा रही हूँ। इतनी तेज़ गाड़ी चलाई इन्होंने, मस्त फर्राटे के साथ में अपने घर पहुँच गई 15 मिनट में। आप देख सकते हैं कुछ वीडियो शूट किया मैंने। वीडियो शूट करने के लिए ही मैं आके बैठी हुई थी कि ताकि मैं थोड़ा सा वीडियो बना पाऊँ, आप लोगों को भी बता पाऊँ कि हम लोगों की लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। दिन भर काम करना, लेट नाइट घर जाना, घर पे परिवार मतलब बच्चे और हस्बैंड वेट कर रहे हैं, बट काम अच्छा है, नो डाउट। हमेशा अपने काम से प्यार हो तो अपने काम से प्यार होता ही है हर किसी को, तभी मज़ा आता है काम करने का। सो देखो आप, मैंने फटाफट वीडियो बनाया और ये मेरे हस्बैंड, मैं अंदर आ चुकी थी, मेरे हस्बैंड ताला बंद कर रहे हैं और हमें ये भी ध्यान रखना था कि गेट बंद करने की आवाज़ ना लैंडलॉर्ड को ना जाए। मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं रेंट से रहती हूँ, मेरा अपना कोई घर नहीं है, मतलब अभी मुझे किराए के मकान में रहती हूँ, वही मुझे घर लेना है अभी यूँ कह ले। ये देखिए मैंने आपको दिखाया 2:10 हो रहे हैं, 2:15 हो रहा है, सॉरी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने हस्बैंड से कहा मैं निकलती हूँ, पहले मैं गई और घर जाने के बाद मेरे बच्चों ने, कुछ छोटे बच्चों ने, मेरे बच्चों ने छोटी छोटी रंगोली बना रखी थी, इगड़िम बिगड़िम सी। उन लोगों का कॉल आया, मम्मा नहीं बन रही। मैंने कहा छोड़ दो, नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं। ये मैंने गुड नाइट किया और ये मेरा नेक्स्ट डे, धनतेरस का नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये धनतेरस के नेक्स्ट डे वाले दिन तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, ये था हमारा दिवाली वाला दिन। देखो हम लोग कितने तैयार हैं, ये देखो हमारी ब्यूटी क्वीन, पुराने ज़माने की जो एक्ट्रेस होती है वैसा लुक है। ये मैडम हमारी वीडियो में, मैं इसकी इयररिंग्स की बहुत, आई लव द इयररिंग्स। आप देखो कितनी प्यारी लग रही है। मेरा पूरा स्टाफ, मेरे सारे सीनियर स्टाफ हैं, ये सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। सब लोग, कुछ लोग काउंटर में बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि सबका वीडियो शूट कर लिया जाए। सब फ़ोन चला रहे थे अपना, मैं अपना लुक देते हुए। आप लोग मुझे बताना दिवाली वाले दिन मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, हैप्पी दिवाली बोलते हुए, हैप्पी दिवाली भैया। ये हमारी मैडम को छुट्टी पे जाना है अब, और दिवाली लास्ट थी उसकी, तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से दिवाली मनाई। ये हमारी श्वेता मैडम, हमारे अकाउंटेंट सर। मैंने सबको इसलिए लिया, हम दिन भर इन्हीं के साथ अपना टाइम गुजारते हैं। सो हम लोगों को लग रही थी भूख और हम खाने जा रहे थे कुछ चीज़ें। मुझे कहाना था कुछ लाइट सा, और आप देखेंगे जो मेरी शोरूम है ना, जिनके ऑनर के 75th बर्थडे पे मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी, उनकी ये सिल्वर शॉप है। भोपाल की सबसे अच्छी सिल्वर शॉप है ये, और यहाँ पे सारी एंटीक चीज़ें मिलती हैं। मैंने क्लोज से वीडियो बनाया है, आप देखिए क्लोज लुक दिया है मैंने। ये वाटरफॉल हो रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है? ये वाटरफॉल हो रहा है, ये बाहर का है लुक। इसकी बाकी पूरी वीडियो देखनी हो तो मैंने इंस्टा पे डाला है, मैं इसकी वीडियो बाकी इंस्टा पे डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको ये इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो आप बताइएगा। अगर आपको इन सब चीज़ों का शौक़ है तो वो भी बताइएगा। ये देखिए, ये क्या कहते हैं हमारे गांव में, इसको कहते हैं ओखली। नहीं, ओखली तो वैसे कहते हैं, कुटनी कहते हैं, आई लाइक खलबत्ता। ये गजानन महाराज, ये एंटीक चीज़ें
लोगों को अपने घर में एंटीक एंटीक चीज़ें रखने का शौक़ होता है। सो मैंने सोचा एक एक करके सारी वीडियो को शूट करनी चाहिए। इनकी इसकी ब्यूटी को मुझे अपने यूट्यूब पर दिखाना चाहिए लोगों को कि कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत चीज़ें, नायाब चीज़ें हैं ये, बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं। ये आ गए हम घर और हमने घर में रात की तैयारी कर ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी शोरूम से आकर। मेरी बेटी रेडी हुई। आप देख सकते हैं मैंने उसका लुक लिया कि चलो दिया रख दो, तो उसने दिया रखा, बस एक दिया मैंने अपने हाथ से उपचार किया। बाकी है मेरी घर की जो लक्ष्मी है, आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट ठीक है, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा आप लोग थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे अपने फ़ोन को थोड़ा सा स्लाइड टेढ़ा कर लीजिएगा तो आपको मेरी बेटी की। फाइनली हमारी पूजा हुई कंप्लीट और अब मेरे बच्चों को आ गई थी नींद। छोटी वाली बेटी मेरी सो चुकी थी, पूजा में शामिल नहीं हुई थी। जब वो उठी तो उसको रोना आ रहा था कि मम्मा मेरा मन नहीं हो रहा। फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्यार किया। एक्चुअली मेरे बच्चे मेरे साथ साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं मेरे लिए, क्योंकि उनकी मम्मा उनके पास नहीं रह पाती। मुझे पता है ये चीज़ कि बच्चों को टाइम देना चाहिए, पर क्या करें, हम नौकरी भी बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। वो बहुत खुशनसीब बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा दोनों साथ होते हैं। लाइक पापा काम करते हैं बट मम्मी साथ होती हैं। यहाँ पे मैंने अपनी बड़ी बेटी का वीडियो शूट किया, आप देख सकते हैं। बहुत क्यूट और बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपने डैडा की कार्बन कॉपी है, फीमेल वर्जन है। देखिए दोनों बच्चे हम दोनों की तरह, एक बेटी मेरी तरह और एक बेटी मेरे हस्बैंड की तरह दिखती है, बट बहुत प्यारी बेटियाँ हैं। ऊपर वाले ने बहुत प्यारी बेटियाँ दी हैं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी क्यूटी। इसका ये वीडियो मैं जो अभी बता रही हूँ आपको, ये मेरे इंस्टा पे अवेलेबल है। प्लीज़ बार बार मैं कह रही हूँ आप लोग मेरे इंस्टा पे जाएँ और वीडियोस चेकआउट करें। मेरी एक आईडी है रीना कृष्ण 5 के नाम से, सो प्लीज़ चेक माय इंस्टाग्राम अकाउंट। और वीडियो होता है ख़त्म। और अब दिवाली के दूसरे दिन की छुट्टी लग गई है। रात में जाना था मेरी बेटी को लेंस कार्ट, उसके लिए आइस पैक्स लेने, तो मैंने कहा चलो तुम्हें लेंस कार्ट लेने चलते हैं। सो हम एक ही गाड़ी पे चारों सवार हुए और हम चल दिए लेंस कार्ट की ओर। और लेंस कार्ट की ओर जाते जाते हमें कहीं जाना था और हम पहुंच गए कहीं और। मैं आपको दिखाऊंगी हम बहुत सारी बातें करते हुए वीडियो शूट करती हूँ। और देखो चौराहे पे कितनी ठंड थी, मस्त मज़ा आ गया। इतनी प्यारी ठंड थी, बहुत प्यारी ठंड थी। मतलब स्टार्टअप की जो ठंड होती है ना, बहुत अच्छी ठंड थी। बस हम चलते जा रहे हैं, बातें करते हैं। मेरी बेटी बड़ी वाली गाड़ी चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा बातें करती है, उसको बहुत पसंद है गाड़ी चलती हुई, गाड़ी पे बातें करना, ज़ोर ज़ोर से बातें करना, ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो आप देख सकते हैं ये बस हमारा सफ़र यूँ ही कट गया।
पहुंच गए हम यहाँ फाइनली। हमारा डेस्टिनेशन आ गया लेंसकार्ट, जहाँ मेरी बेटी को जाना था। वहाँ जाने के बाद इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं बच्चे, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ये आइस पैक्स ट्राई कर रहे हैं, वो आइस पैक्स ट्राई कर रहे हैं। बस बच्चों की तो बच्चे जाने, पर अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ ये सारा टाइम स्पेंड करना, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी पता होगा कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है। ये मेरे बच्चे फुदकते हुए हैं कि मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी, पहले आप आ जाओ आ जाओ। आपको एक बात बता दो, मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी, अपने पसंद के कपड़े पहनती है, कुछ भी उठाकर पहन लेती है। और नए कपड़े भी अगर 1-2 बार पहन लिए तो अगली बार वो कह देती है मुझे नहीं पहनना है, ये पुराने हो गए। छोटे छोटे बच्चों को कितनी सारी चीज़ें पता होती हैं। वो बहुत परेशान करके रखती है। उसने फाइनली अपनी पसंद के कपड़े पहने, एक पुरानी सी जीन्स, एक पुराना सा टी शर्ट और एक जैकेट। यहाँ पे हम लोगों ने करना स्टार्ट किया और आप देखेंगे मेरी बड़ी बेटी ने सारे गॉगल ट्राई कर डाले। मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी बेटी की तो सिलेक्शन ख़त्म हो गया था, बट अब हस्बैंड का सिलेक्शन बाकी था। अब हस्बैंड के चश्मे की बारी थी कि अब ये पसंद कर ले अपने लिए कुछ कुछ। इस बीच में मैंने सोचा, इतना ज़्यादा लाइट था कि मैं कोई वीडियो शूट कर नहीं पा रही थी। मुझे एक कोकिल की ज़रूरत थी, क्योंकि रात में मैं एक्टिवा चलाकर आती हूँ तो कभी कभी क्या होता है, छोटे कीड़े जो होते हैं वो आँख में आ जाते हैं। तो मैंने भी कहा कि मुझे चश्मा चाहिए जिसको मैं रात में लगा सकूँ। तो उन्होंने मुझे एक चश्मा अब सजेस्ट किया कि ये देखिए, ये रात और दिन दोनों में लगा सकती है, लेकिन मुझे स्पेशली रात के लिए चाहिए। दिन में तो मैं हेलमेट लगा के रखती हूँ, तो उसका कांच में स्लाइड डाउन कर रखती हूँ, बट रात के लिए मुझे चश्मा चाहिए था, क्योंकि हेलमेट उतना कंफर्टेबल नहीं होता स्लाइड करना, उसका डाउन करना, स्लाइड डाउन करना मुझे कंफर्टेबल नहीं होता हेलमेट। तो मैं चश्मा प्रेफर कर रही थी। हस्बैंड को तो मेरे चश्मा ही पसंद नहीं आ रहा था। जो भी उठा रहे थे कह रहे थे ये तो मेरे पास है, ये तो मैं पहन चुका हूँ, ये मेरे पास है, ये मैं पहन चुका हूँ। यही हो रहा था। आप देख सकते हैं कितने सारे। उधर मैंने छोटी बेटी को दे दिया अपना फ़ोन, नहीं हस्बैंड का फ़ोन, और वो बैठ गई साइड में। मतलब वो इतना ज़्यादा मस्ती कर रही थी कि कोई भी देख के कह देखे क्या ये बदतमीज़ बच्चे हैं, इनको कुछ सिखाया नहीं गया। बस बच्चों की तो ना पूछो, जितना सिखाओ उतना नाक कटाते हैं। दूसरों के सामने घर में कितना ही मैनर कर दो उन बच्चों को, लेकिन अगर कहीं लेकर चले गए ना तो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं है बच्चों ने। ऐसे खाने की चीज़ें देखेंगे ना तो ऐसा खाएंगे, ऐसा लगता है कभी खाया ही नहीं है बच्चों ने, मतलब हमने कभी कुछ खिलाया ही नहीं है। ये देखिए हमारे बाबू साहब को, राजा बाबू।
देखो ये कैसा लग रहा है, वह कैसा, ये मेरे पास है, ये देखो स्टाइल साहब की कि मेरे पास तो है, मैंने पहन लिया है ऐसा। अरे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, मैं नहीं ले रहा हूँ, यही सब चल रहा था। मतलब हमें कुछ और खाने जाना था, हम पहुंच गए कहीं और। लेंस कार्ट के बाद हम कुछ खाने चले गए, एक जगह की बिरयानी, वेज बिरयानी बहुत फेमस है, हम वहाँ पहुंच गए। हमने सोचा खाया जाए, और लगने लगी यहाँ से ज़्यादा स्टार्ट हो गया, ज़्यादा ठंडी स्टार्ट हो गई। और मेरी छोटी बेटी गाड़ी में आगे बैठी हुई थी, तो उस ये देखो आप, खूबसूरत ठंड, कैसा कोहरा पड़ रहा है ना, फॉग दिख रहा है बिल्कुल, मज़ेदार ठंड स्टार्ट हुई। उस दिन तो ऐसा लगा कि बस ठंड स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट डे से तो मैंने सोच लिया था कि अब जैकेट पहनना स्टार्ट कर दूँगी। बहुत प्यारा लग रहा था रात में, जो फॉग मतलब जो ओस पड़ती है ना, उसका जो लुक था। देखो आप, लाइट भी अच्छे से नहीं आ पा रही है, इतना ओस पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही थी। फाइनली हम बच्चों को लेकर पहुँचे।
मैंने अपने बच्चों को दिखाया, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग कितने सालों से बन रही है, आज तक रेडी नहीं हो पाई। जो लोग भोपाल में रहते हैं उनको पता होगा ये बिल्डिंग कई सालों से बन रही है, अभी तक रेडी नहीं हो पाई। अब जाके फाइनली उसमें लाइट दिखती है कि हाँ लाइट है, बट रात का व्यू तो देखने लायक होता है। माय गॉड, मज़ा ही आ जाता है। और मुझे पता है आपको, मैं इस रोड से रोज़ आती जाती हूँ, मुझे ये रोड उतनी प्यारी नहीं लगती जितनी आज लग रही थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ थी और मेरे बच्चे एक एक चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। मम्मा लाइट्स देखो, मम्मा ग्रीनरी देखो, मम्मा पेड़ देखो, मम्मा रोड कितना प्यारा है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे बच्चे मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे थे। तो मेरे लिए भी एक अल्टीमेट चीज़ है कि मैं अपने बच्चों के साथ इतना प्यारा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। कहते हैं ना, अपने बच्चों को टाइम दे। मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को टाइम दे पाते हैं, इसलिए स्पेसिफिक था मेरे लिए ये मोमेंट। मैं एक मोमेंट को कैप्चर करके रखना चाहती हूँ। एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मतलब ही यही है था कि मैं अगर यूट्यूबर बन जाऊँगी तो अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ। तो इतने सालों से तो नहीं कर पाई, अभी स्टार्टअप है, इसलिए बार बार आप लोगों से कहती हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरी वीडियो में यहाँ पे कुछ कम है तो आप मुझे बताइएगा, रिकमेंड करना, तो मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। मैं रियली अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मुझे भी पता है कि मेरा वक्त गुजरता जा रहा है, बच्चे बड़े हो जाएंगे और इस वक्त को मैं दोबारा जी नहीं पाऊँगी, बट मैं छोटे छोटे मोमेंट को भी कैप्चर करना चाहती हूँ। वो सभी मम्मियाँ बहुत लकी हैं जो अपने बच्चों को टाइम देती हैं। आई थिंक सो मैं थोड़ा सा अनलकी हूँ मैं अपने बच्चों को दिन भर का टाइम नहीं दे पाती। मेरे बच्चे की भी शिकायत है मुझसे कि मम्मा आप दूसरे मम्मा की तरह क्यों नहीं हो, सबकी मम्मा घर पे होती हैं और आप जॉब करती हो। हाँ, मेरी जॉब बहुत लॉन्ग टाइम की है, मैं ये कन्फेस करती हूँ, बट जॉब करना बहुत प्राउड वाली बात भी है, क्योंकि मैं जॉब ही अपने बच्चों की वजह से कर रही हूँ, उन्हीं के लिए कर रही हूँ। ये चीज़ें हम इस उम्र में अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, बट ट्रस्ट मी गाइस, हर माँ बाप अपने बच्चों को 100% देते हैं अपना, और मैं भी वही देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कल को मेरे बच्चे ये ना कहें कि मम्मा आपने हमारे लिए ये नहीं किया। मैं अपना 100% देना चाहती हूँ अपने बच्चों को, जैसे सभी माँ बाप देना चाहते हैं। मैं अपना कर्म अच्छे से करना चाहती हूँ। बस इन सब चीज़ों में यही है कि मेरे से उनका बचपना छूटता जा रहा है डे बाय डे। सुबह मेरे बच्चे 7 बजे स्कूल निकल जाते हैं, रात में मैं डायरेक्ट 10:30-11 बजे मिलती हूँ उनसे। पूरा दिन स्किप हो जाता है मेरे बच्चों का मेरे साथ। हम दोनों ही मिस करते हैं, मेरे बच्चे भी, मैं भी। ये हम लोगों ने खा पी लिया और मेरे बच्चे यहाँ पे मस्ती करते हुए, और अब हम यहाँ से निकले घर। आज के दिन हमारा हो गया वीडियो ख़त्म, और यहाँ से थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।